विशेष विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है एक लापता सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो हम लोग देखेंगे कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिर है कहाँ, ये कितना बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 100 अरब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जितने भी सुपर मैसिव गैलेक्सीज होते हैं या बड़े बड़े गैलेक्सी हैं या आकाश गंगाएं हैं, उसमें उसके केंद्र में एक सुपर मैसिव अर्थात एक विशालकाय ब्लैक होल होते हैं जो तकरीबन सूर्य से करोड़ों या अरबों गुना बड़ा होता है। उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे उन बिंदुओं में जो सम्मिलित है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें है नंबर 1 में लापता ब्लैक होल। आखिर ये लापता ब्लैक होल जो है वो है कहाँ, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का पैमाना अर्थात लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसे अलग प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किस चीज का पैमाना है, किस चीज को मापने का तरीका होता है। तो ब्रह्मांड में देखेंगे कि गैलेक्सी को हम लोग या जो भी हमसे दूरी अर्थात पृथ्वी से जो दूर होता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष के रूप में नापते हैं। तो देखेंगे कि ये पैमाना आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है कि जैसे अगर ये लापता हो गया है तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि अगर आपके घर से कोई लापता हो जाता है तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई चलो वो स्टेशन गया होगा, फलां जगह गया होगा, चिल्ला जगह गया होगा। उसी तरह से वैज्ञानिक इस लापता ब्लैक होल को खोज रहे हैं। कुछ केंद्र में खोज रहे हैं, कुछ केंद्र के बाहर खोज रहे हैं। तो केंद्र में खोज रहे हैं उसके क्या तर्क है, केंद्र के बाहर जो है वो क्यों खोज रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसलिए उसके आगे हम लोग फिर चलते हैं और आगे है रिक्वायलिंग ब्लैक होल। चूंकि जो केंद्र से बाहर अगर खोज रहे हैं ब्लैक होल को तो उसको रिक्वायलिंग ब्लैक होल कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे आखिर रिक्वायलिंग ब्लैक होल होता क्या है, उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो गैलेक्सी है जिसके ब्लैक होल लापता है तो उस गैलेक्सी का नाम है एबेल 2261 या 2261 या 2261 आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो गैलेक्सी है उसका सबसे घना भाग कहाँ है, क्या केंद्र में है या केंद्र से दूर है, अगर केंद्र में है तो क्यों है, केंद्र से दूर है तो क्यों है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैलेक्सी एबेल 2261 अर्थात 2261 या 2261 जो एबल गैलेक्सी है उसका एनिमेशन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह वैज्ञानिक या जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले दो दूरबीन है। नंबर 1 जो दूरबीन है वो है आपका चंद्रा एक्सरे और दूसरा हबल टेलीस्कोप। तो ये दोनों से इसकी खोज की जा रही थी और अभी भी खोज जारी है, आगे फ्यूचर में खोजा जाएगा तो उसके बारे में उसका एनिमेशन हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही आप लोग जानते ही हैं फिर हम लोग जो जिक्र करेंगे वो करेंगे ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यूपीएससी के लिए प्रश्न और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे पिछले प्रश्न का उत्तर अर्थात पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था उसका उत्तर। लेकिन इस सब में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमारे अगले वीडियो खास करके जो हमारा मैपिंग क्लास जूम होने वाला है उसमें डिले हो सकता है। हम करीब पहुंच रहे हैं 500 के, आप जान ही रहे हैं। हमारा जो व्यू है वो आप लोग काफी देख रहे हैं, 10,000 से ज्यादा व्यू हो चुका है। तो आप लोग देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, थोड़ा सब्सक्रिप्शन की रफ्तार धीमी है, ये बार बार मैं अपील कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे जो सो कॉल्ड कोचिंग से इंस्टीट्यूट है जिसमें आप देखेंगे कि 30-30 हजार उसके सब्सक्राइबर हैं लेकिन उसके वीडियो को 100 लोग भी नहीं देख पाते हैं। हफ्ते में भी 100 नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके वीडियो में क्वालिटी नहीं होता, उन्होंने सब्सक्राइबर खरीद रखा है। तो मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग जुड़े हैं हमसे। तो इसीलिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज के विषय पे चर्चा हम लोग करते हैं और आज जो विषय है उसके बारे में देखें। तो ये जो है ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है अर्थात ये अति विशालकाय ब्लैक होल है। यानी नॉर्मल ब्लैक होल आप जानते हैं जो सूर्य से बड़ा तारा होता है, सूर्य मीडियम है तो ये ब्लैक होल नहीं होगा। तो
जो ब्लैक होल है ये सुपर मैसिव है, अर्थात ये सूरज से 100 बिलियन यानी 100 अरब गुना बड़ा होने तक का अनुमान है। किंतु यह आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्य ये है कि ये तो होना चाहिए, 100 अरब गुना कोई एक ब्लैक होल होना चाहिए इस गैलेक्सी के केंद्र के बीच में, लेकिन ये गायब है। ये कोई भी, चाहे चंद्रा एक्सरे हो, हबल टेलीस्कोप हो, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। जब नहीं डिटेक्ट कर पाया तो इससे क्या है, खगोलविद हैरान है, परेशान है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसमें क्या किया, चंद्रा एक्सरे वेधशाला का यूज किया और फिर हबल टेलीस्कोप का उपयोग करके ब्लैक होल की तलाश की। और ये तलाश जब तक अभी तक किया है, अभी तक कोई उसको कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इसके केंद्र में कोई ब्लैक होल होगा। न तो उसका एक्सरे आउटबर्स्ट मिला है, न जो ब्लैक होल, हम पढ़ेंगे कि ब्लैक होल डिटेक्ट करने के क्या तरीके इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं कि ये लापता ब्लैक होल आखिर है कहाँ या क्यों है, ये क्यों लापता हुआ, कौन सी गैलेक्सी में ये होनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं। तो ब्लैक होल एबेल 2261 गैलेक्सी में स्थित है, यानी ये गैलेक्सी का नाम है 2261। ये जो है ये एक विशाल गैलेक्सी है, हम अपने मिल्की वे से भी बहुत बड़ा गैलेक्सी है। और ये जो है हमारे ग्रह अर्थात हमारे पृथ्वी से जहां हम लोग रह रहे हैं यहाँ से 2.7 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, या 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर है। तो आप सोच सकते हैं कितना दूर है। तो लेकिन ये जो है 2.7 बिलियन, ये क्या है, लाइट ईयर। तो 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर जो होगा, ये आप देखें तो ये हमसे बहुत दूर पे अगर देखा जाए, यानी आप लाइट को वहां जाने में 2.7 अरब साल लगेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का पैमाना। ये जो अभी हमने कहा कि भाई 2.7 लाइट ईयर दूर है, तो एक लाइट ईयर कितना किलोमीटर होता है। हो सकता है आप विभिन्न परीक्षा के इंटरव्यू में जाते हो तब आपसे पूछा जा सकता है, या आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर कितने किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पहले लाइट ईयर आखिर होता क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें। तो एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश की एक किरण, यानी जो लाइट का एक रे होता है, उसको पृथ्वी का एक वर्ष अर्थात 365 दिन में जितना वो दूरी पे जाएगा, यानी मोटे तौर पे देखें तो ये 9 ट्रिलियन किलोमीटर। इसको 9 खरब नहीं कह सकते, 90 खरब कह सकते, उससे 10 गुना। तो 90 खरब किलोमीटर है, या इसको अगर प्रिसाइजली हम लोग देखें ये 9 ट्रिलियन को एग्जैक्ट अगर हम यहां माने तो 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी एक साल में जो लाइट है आपका वो 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो अब उससे समझ सकते हैं कि ये जो एबल गैलेक्सी है वो 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर है, तो आप समझ सकते हैं कितना दूर है। उसी तरह से ब्रह्मांड के पैमाने पर, जैसे कि ब्रह्मांड को अगर हम लोग कहीं देखते हैं, कोई ग्रह देखा, कोई गैलेक्सी देखा, कोई एक्सोप्लैनेट देखा, तो हम लोग कहते हैं कि ये देखो इतना लाइट ईयर। क्योंकि जो एक्स्ट्रा सोलर है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, लेकिन इंटरस्टेलर यानी एक स्टार से दूसरे स्टार, जो हमारा सबसे नियरेस्ट है पायरोक्सिमा सेंचुरी है, इस पे भी वीडियो है आपने देखा होगा। तो सितारों का और जो भी गैलेक्सीज है, आकाश गंगा है, उसकी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, अब इसीलिए हम एक आकाशीय वस्तु को जब देखते हैं तो हम उसे उस समय देख रहे होते हैं जब वो अतीत में होता है। जैसे कि आप सूरज को देखते हैं, ठीक, सन है और ये हमारा अर्थ है, तो यहां से लाइट आने में तकरीबन 8 मिनट लगता है। तो हम जब लाइट पृथ्वी से देखते हैं तो सूरज को रियल टाइम में नहीं देखते हैं, वो 8 मिनट पहले जब था वो देखते हैं, यानी 8 मिनट में आपका चाय भी हो गया, बिस्कुट भी हो गया, उसके बाद हम सूरज को देखते। तो 8 मिनट पहले जो सूरज को देखेंगे और 8 मिनट के बाद जो सूरज को देखेंगे तो फिर वो अलग हो। यानी अभी जो हम देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले, सपोज कीजिए हमने 9 बजे सूरज देखा, तो वो और फिर 9:08 में, तो 9:08 में जो हम सूरज देखेंगे वो रियल में 9 बजे का सूरज। ठीक है, तो इसीलिए जो भी हम देखते हैं तो अतीत, अर्थात अगर हम ये एबल गैलेक्सी को देख रहे हैं 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर, तो ये 2.7 बिलियन साल पहले का हम देख रहे हैं।
तो इसीलिए जो भी हम देखते हैं आकाशीय पिंड को लाइट ईयर में, तो वो अतीत में हम देख रहे होते हैं। तो ये है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष से भी अगर बड़ी दूरी आपसे पूछ दिया जाए कि आखिर प्रकाश वर्ष से भी कोई बड़ी दूरी है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। उसको हम लोग पार्सेक कहते हैं। वो पार्सेक है 3.26 लाइट ईयर, यानी 3.26 लाइट ईयर जो लगता है उसको हम लोग पार्सेक कहा जाता है। तो पार्सेक सबसे बड़ी दूरी होती है खगोलीय ब्रह्मांड को नापने में। तो ये आप हमेशा याद रखें। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ी दूरी क्या है, लाइट ईयर है, पार्सेक है, एयू है यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो आप इसमें मानेंगे पार्सेक। इसमें आप ये तीनों में पूछेगा सबसे छोटा कौन है, तब आपको एयू मानना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमारा सूर्य से दूरी है यानी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। तो ये सारी चीजें हैं ब्रह्मांड को नापने का पैमाना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। आखिर ये गायब हो गया तो गया कहां? ये किधर हम ढूंढे इसको? आखिर सेंटर में नहीं मिल रहा है। हबल टेलीस्कोप नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आखिर ये गया कहां? तो चलिए देखते हैं। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक मंदाकिनी यानी प्रत्येक जो बड़ी गैलेक्सीज होती हैं या सुपर मैसिव गैलेक्सी या बड़े गैलेक्सी होती है, उसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जिसका द्रव्यमान नासा के अनुसार, जैसे कि मैंने बताया कि लाखों करोड़ों या अरबों गुना होता है सूर्य से। इतना बड़ा वो ब्लैक होल होता है कि समझिए कि सारी गैलेक्सी उसके आगे पीछे नाचती रहती है। ठीक है, तो उसी तरह से देखें जैसे हमारा आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा क्या मिल्की वे है। तो ये जो हमारा आकाशगंगा का केंद्र है मिल्की वे, तो मिल्की वे के भी में क्या है सैजिटेरस ए, या जिसको धनु राशि कहते हैं, धनु ए या सैजिटेरस ए। तो ये हमारे आकाशगंगा जो है, जो मिल्की वे है उसके केंद्र में, यानी आप ये समझिए जो सैजिटेरस ए है उसी के चारों ओर ये सारे आपके सूर्य जितने भी हमारे गैलेक्सी में से सूर्य नाच रहे हैं। और इसका अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो इसका केंद्र है, हमारे ब्लैक होल का केंद्र है, जो हमारे गैलेक्सी का केंद्र है। तो वैज्ञानिक के अनुसार एबल 2261 विशाल मंदाकिनी के केंद्र की तलाश। अब ये तो डिटेक्ट कर लिया, हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट किया कि भाई ये एक बहुत बड़ा एबल 2261 एक बहुत बड़ा गैलेक्सी है, बहुत मैसिव गैलेक्सी है, लेकिन ये तो डिटेक्ट हुआ, लेकिन उसके केंद्र में क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है कि ब्लैक होल आखिर है तो है कहाँ। तो 99 से 2004 में जितने भी डेटा एकत्रित किए गए उसका उपयोग किया गया, लेकिन अभी तक जितने भी वैज्ञानिक है इसको खोजने में असमर्थ रहे, इसीलिए इसको कहा गया कि लापता ब्लैक। तो अब लापता हो गया है, यानी आपने बहुत सारे लोगों को खोज में लगा दिया लेकिन आपका बच्चा मिला नहीं। ये बहुत बड़ा, आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो हमारे सूर्य से 100 अरब गुना है और वो गायब है। तो अब आखिर हो कहाँ सकता है? तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ ये हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। तो एक थ्योरी है रिक्वायलिंग ब्लैक होल। रिक्वायलिंग ब्लैक होल क्या होता है, चलिए इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जब दो ब्लैक होल मिलते हैं यानी मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल, जैसे कि आपने देखा लीगो के बारे में, आपने देखा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि किस तरह दो ब्लैक होल टकराया और डिटेक्ट किया गया, जिसको 2017 में नोबेल प्राइज मिला। तो ये जो था, जो लीगो ने डिटेक्ट किया था वो मीडियम साइज का ब्लैक होल था, इस तरह का सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं था। तो ये कहा जाता है कि जब दो ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्ज होते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न होता है। और डेफिनेटली बात है जब दो टकराता है तो हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा ब्लैक होल हो, हल्का फुल्का अंतर हो सकता है। तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स इतना तेजी में उसका ये होता है, तो एक तरफ ज्यादा हो जाता है जो बड़ा ब्लैक होल होता है और उसको खींचता है, और वो इतना तीव्र में वो फेंकाता है कि आप समझिए वो गैलेक्टिक के केंद्र से बाहर चला जाता है। और जब वो गैलेक्सी के केंद्र से बाहर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, जब वो गैलेक्सी के केंद्र से बाहर चला जाएगा तो वो केंद्र से बाहर चला जाएगा वो ब्लैक होल, बड़ा सा ब्लैक होल, तो उसी को, उस ब्लैक होल को रिक्वायलिंग ब्लैक होल कहा जाता है।
यानी आप समझिए कि ये जो है यात्रा करने वाले, यही यहाँ लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार जो मैंने अभी आपको समझाया, जब एक दिशा में उत्पन्न तरंगों की मात्रा अधिक मजबूत होती है तो नए बड़े ब्लैक होल को आकाश गंगा के विपरीत दिशा में धकेल दिया जाता है, यानी भेजा जाता है, और इसे ही रिकॉइलिंग ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए रिकॉइलिंग ब्लैक होल क्या है, यानी दो ब्लैक होल टकराया, एक ब्लैक होल पड़ा हुआ और वो फिर इतनी तीव्र ग्रेविटेशनल वेव्स आया कि उसको भगा दिया गैलेक्सी से बाहर। जब वो चला गया तो फिर क्या हुआ, फिर उस ब्लैक होल को कहते हैं रिकॉइलिंग ब्लैक होल। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक वैज्ञानिक ने रिकॉइलिंग ब्लैक होल के निश्चित प्रमाण अभी तक मिलना बाकी। ये थ्योरी जो मैंने आपको बताया इस तरह का हो सकता है, लेकिन अभी तक जो ठोस एविडेंस है ये अभी तक नहीं मिला है, और ये पता लगाना बाकी है कि क्या सुपर मैसिव ब्लैक होल में भी मर्जर होता है और उसके गुरुत्वाकर्षण काफी डेफिनेटली बातें बड़े होते होंगे, उनकी तरंगें बड़ी होती होंगी। तो जैसा कि हमने बताया था जो LIGO था, अब इसको इस तरह से समझिए, ये हमारा अर्थ है और LIGO जो तरंग ऐसे ऐसे आ रहा था इसको यहाँ डिटेक्ट कर लिया। अब एक वेव ऐसा है तो यहाँ लगाया, डिटेक्ट कर लिया। लेकिन ये क्या था, ये जो दो ब्लैक होल था ये जो मर्ज हुआ इस तरह से वो वेव्स छोड़ा, तो ये कौन सा वेव्स था, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स था ये मीडियम साइज का ब्लैक होल था, सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं था। तो अगर सुपर मैसिव मान लीजिए कि इसके जगह आप इसको हटाइए, ठीक है जी, ये हमारा अर्थ है और ये मीडियम, अब सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना बड़ा है, अब ये दोनों मर्ज हुआ तो इसका जो तरंग होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, अब उसके सामने तो पृथ्वी का कोई औकात ही नहीं। फिर इस तरह के ग्रेविटेशनल वेव्स को हम कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमको गैलेक्सी साइज का ऑब्जर्वेटरी चाहिए, तो इस पे हम एक वीडियो बनाए उसको आप जरूर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे वो होता है। तो जब वो ऑब्जर्वेटरी पता लगाएगा तब पता चलेगा कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल किस तरह से मर्ज करते हैं और उससे ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे सबूत भविष्य में मिलेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, जो भी नई खबर आएगा वो आपको हम बताएंगे इसके विषय में। तो अब देखेंगे कि जो गैलेक्सी एबल 26-1 का सबसे घना भाग का, जैसे कि मैंने बताया कि अब बड़ा ब्लैक होल है, भगा दिया आपने केंद्र से गैलेक्सी से, लेकिन भगा दिया तो आप जानते हैं उसके पास तो ग्रेविटेशनल पावर है, तो वो क्या हुआ कि वो जितने भी पिंड थे अपने आप उसके तरफ खींचे चले जाएंगे, तो उसका जो चारों तरफ होगा वो काफी घना भाग हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम एबल गैलेक्सी का देखें तो एबल गैलेक्सी का सबसे घने हिस्सा केंद्र से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष, यानी जो उसका केंद्र है गैलेक्टिक सेंटर है वहां से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, इसीलिए खगोलविद का मानना है कि रिकॉइलिंग ब्लैक होल वहां मौजूद हो सकता है। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि ये आप देखें कि गैलेक्सी का केंद्र है और ये रिकॉइलिंग ब्लैक होल यहाँ भाग गया है, ये तकरीबन 2000 लाइट ईयर दूर है, अब इसका घना भाग यहाँ पे है, तो ये हो सकता है केंद्र में न हो के यहाँ, तो अब वैज्ञानिक वहां खोज कर रहे हैं। उसी तरह हम जानते हैं कि जब भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस लापता ब्लैक होल को खोजने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है उससे भी पावरफुल, एक्सरे से भी पावरफुल इंफ्रारेड लाइट का ये उपयोग करेगा जो लॉन्ग वेवलेंथ को भी पकड़ेगा। तो ये जब लॉन्ग वेवलेंथ को पकड़ेगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में ये वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत सारा हिट भी हुआ है, तकरीबन समझिए कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ है या एक हफ्ता के आसपास हुआ है और 200 प्लस हमारा व्यू हो गया है, और 300 के आसपास 265 व्यू हो गया, 300 के आसपास हो गया। तो आप सोचिए कि इतना जल्दी जल्दी ये बढ़ रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे मटेरियल की गुणवत्ता क्या है। तो जब आप देख रहे हैं तो दोस्तों को बताइए कि प्लीज सरकार सब्सक्राइब करें। तो ये जब जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इस पे हम विस्तृत रूप से जो इंग्लिश में आया है उसी क्वालिटी का आपको हिंदी में मिलेगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल एबल
2261 का जो घना भाग था वो क्या था, नहीं था, ये सारा एक एनिमेशन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एनिमेशन आपको समझने में बहुत ही आसानी पैदा कर देगा। आप आसानी से समझ जाएंगे रिकॉइलिंग ब्लैक होल क्या होता है, आप आसानी से समझ जाएंगे ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको समझना हो तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको ए ग्रेड आपको एनिमेशन देंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सके और परीक्षा हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर हल कर सकते हैं और आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं पीटी। तो चलिए, ये हमारा एनिमेशन है, तो एनिमेशन चलिए देखिए। ये देखिए, तो मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल इज डिफरेंट। तो अब चूंकि हमारे पास जो अभी तक मानव के पास जो सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप है वो हबल है स्पेस में, और चंद्रा एक्सरे है जो सबसे आधुनिकतम है। और ये जब नहीं हुआ तो ये जो मिसिंग ब्लैक होल था इसके बारे में जो था रहस्य और गहरा हो गया। तो देखेंगे कि इसके जो रहस्य गहरा है तो ये आखिर ये रहस्य है क्या, ये देखो। तो जब आप देखते हैं तो जितने भी गैलेक्सीज है, जो भी मैसिव गैलेक्सी है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल उसके सेंटर में यहाँ होता है, और इसको जो कहते हैं वो कहा जाता है BCG कहा जाता है। इसको इसलिए BCG कहा था, ब्राइटेस्ट सेंटर ऑफ गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी का सबसे चमकदार भाग जो होता है वो उसके केंद्र में होता है, तो उसको BCG कहा जाता है। तो आप इसको ये गैलेक्सी का, तो जितने भी आपको गैलेक्सी मिलेंगे वो सब में आपको ब्लैक होल होते ही होते, इसीलिए वैज्ञानिक आप देखिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि एबल टू 26 BCG अभी जो मैंने आपको बताया ब्राइटेस्ट सेंटर ऑफ गैलेक्सी, तो वो शौक हो गया कि उसमें तो है ही नहीं भाई ब्लैक होल, तो आखिर ये गया कहाँ। तो चलिए, तो ये दो हमारे पास जो आधुनिकतम थे, एक तो आप देखें कि ये चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस में है, और दूसरा जो है आपका हबल टेलीस्कोप है जो आप जानते हैं ये हबल टेलीस्कोप। ये दोनों उसको खोज रहे हैं और खोजने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। तो इसका सबसे आम बात है कि ये हो सकता है कि ये जो ब्लैक होल है ये रिकॉइलिंग ब्लैक होल हो सकता है, यानी ये मतलब गैलेक्टिक सेंटर से दूर गया होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ब्लैक होल होता है उसको डिटेक्ट करने के पुख्ते दो तरीके होते हैं, दो तीन, तो वो दो तरीके जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, इसके केंद्र से क्या होता है कि रेडियो बर्स्ट यानी कि जो एक्सरे होता है वो निकलता रहता है ब्लैक होल से, उससे आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि यहाँ ब्लैक होल है। तो ये देखिए, चूंकि वो इतना हाई ग्रेविटी वहाँ होता है कि वहाँ लाइट को भी उससे आगे नहीं जाने दिया जाता ब्लैक होल में, तो इसीलिए ब्लैक होल को डिटेक्ट करना काफी ट्रिकी बिजनेस, यानी काफी दिमाग लगा के उसको किया जाता है और काफी मुश्किल होता है उसको। जैसे देखिए, चूंकि लाइट उसके तरफ नहीं आ पाता है तो हम लाइट से एस्ट्रोनॉमर नहीं देख सकता है डायरेक्टली, आप आंख से देख नहीं सकते ब्लैक होल को। तो ब्लैक होल को इनडायरेक्ट वे में देखते हैं, और इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कि जो नियरेस्ट स्टार है, जैसे जहां ब्लैक होल है तो जो आसपास का नियरेस्ट स्टार है उसमें वो मॉनिटर करते रहते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए तो पता चलता है कि ये देखिए इस तरह से। तो दूसरा, एक तो हो गया नियरेस्ट स्टार का ऑब्जर्विंग करते, दूसरा तरीका है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये जो है एक्सरे, ये जो ब्लैक होल है वो एक्सरे छोड़ता है, जैसे कि मैं बताया ना आपको रेडियो बर्स्ट होता है, एक्सरे गामा रे इसके केंद्र से निकलता रहता है। तो उस एक्सरे को ऑब्जर्व करके पता लगाया जाता है कि चलो ये ब्लैक होल है, ठीक है। ये देखिए, अब क्या होता है कि जो ब्लैक होल, जैसे कि मैंने बताया कि तारों का और ये रेडियो बर्स्ट जो पैदा होता है जिससे हम एक्सरे वगैरह देखते हैं, तो वो आकर होता क्या है, तो वो एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्रीशन। वो एक्रीशन प्रोसेस ये होता है कि आप जब ब्लैक होल को देखेंगे तो ब्लैक होल क्या करता है, जो स्टार होता है उसके अपने अंदर वो खींच लेता है। तो जो भी मटेरियल को खींचता है वो प्रोसेस के तहत वो एक्रीशन कहलाता है। तो ये देखिए इस तरह से होता है, और फिर ये एक्रीशन के बाद जो है सो उसके अंदर से जो मैंने आपको दिखाया कि एक्सरे होता है और उस एक्सरे को डिटेक्ट किया जाता है। तो नासा फर्स्ट यूज, पहले नासा ने क्या किया, एक्सरे टेलीस्कोप जो था चंद्रा एक्सरे उसका यूज किया, और उसके बाद हबल टेलीस्कोप का यूज किया गया। और
उसके बाद ये पता चला कि ये जो रेडियो बर्स्ट है ये तो निकल ही नहीं रहा है उसके केंद्र से, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इसका मतलब मिसिंग है। तो अब उसने इंडिकेट, चूंकि वो सेंटर से था ही नहीं, तो पता चला कि इसके गैलेक्टिक सेंटर में तो कोई ब्लैक होल है ही नहीं, तो आखिर ब्लैक होल है कहाँ? तो इस पे कई थ्योरियां बनी। तो इसको फाइनली ये माना गया कि दो गैलेक्सीज, जैसे कि मैंने बताया कि दो गैलेक्सीज का मर्जर होता है जिसके अंदर दो सुपरमेसिव ब्लैक होल होते हैं। अब दोनों सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है तो जिसे रिक्वायरिंग ऑफ ब्लैक होल, तो देखिए किस तरह से होता है रिक्वायरिंग ऑफ ब्लैक होल। ये एनिमेशन से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, अब ये जो बहुत बड़ा रिजल्टेंट मैसिव ब्लैक होल मूव अवे थ्रू द सेंटर अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा कि वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में ये बड़ा ब्लैक होल चला जाता है। इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्वायरिंग ऑफ ब्लैक होल। इसको कहा जाता है रिक्वायरिंग ऑफ ब्लैक होल, यानी ये आपका जो ब्लैक होल था ये आपको इधर चला गया, ये आपको इधर चला गया, गैलेक्टिक सेंटर से अलग जा रहा है। तो अब जैसे ही ये बाहर गया तो उसको रिक्वायरिंग ऑफ ब्लैक होल कहा जाता है। और साइंटिस्ट का ये विश्वास है, ये मानना है कि ठीक इसी तरह से जो है एबल गैलेक्सी में हुआ होगा और टकराया होगा और वो फिर गैलेक्सी से बाहर चला गया होगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो डेंसिएस्ट पार्ट है, यानी सबसे जो घना भाग है इसका, ये गैलेक्टिक सेंटर से तकरीबन 2000 लाइट ईयर दूर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ गैलेक्सी है और इसका जो डेंसिएस्ट पार्ट है, जो सबसे घना है यहाँ, और इसके बीच की दूरी है 2000 लाइट ईयर। तो ये 2000 लाइट ईयर में दूर है। तो अब वैज्ञानिकों का फोकस यहाँ हो गया है, वो 2000 लाइट पर वहां मिल जाएगा उनको। हो सकता है कि वो जो खोया हुआ, ये देखिए, अब ये जो था ये काफी, उसका मतलब है कि रिक्वायरिंग ब्लैक होल यही है, ये 2000 लाइट है। तो वैज्ञानिक अब वहीं पे खोज रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है लेकिन हो सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसको खोज ले या खोजने में सक्षम हो सकता है। देखिए अब कंक्लूजन हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि आखिर ये सुपरमेसिव ब्लैक होल गया कहाँ होगा। तो या तो है कि आइदर नो ब्लैक होल एट एनी ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि हम लोग जो ये कर रहे हैं कि जो एक्सक्रीशन सेंटर है, जो वो स्टार को लेने का जो तरीका है जिससे एक्सरे निकलता है, वो काफी धीमी गति होगी जिससे हमारा एक्सरे डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि या तो उसके सेंटर में ब्लैक होल हो ही नहीं सकता है, या जो दूसरा हमने पता किया कि 2000 लाइट ईयर दूर जहां सबसे घना पार्ट है, हो सकता है वहां भी नहीं हो। तो इसका हल कौन देगा? तो इसका हल आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देगा। ये देखिए, दूसरा है कि जो एक्सक्रीशन प्रोसेस हो वो काफी स्लो हो, यानी जो वो निगलने की गति होती है आपको ब्लैक होल को, जो स्टार को निगलते हैं, वो काफी धीमी हो। जब धीमी होगा तो इतना एक्सरे बर्स्ट उस तरह से नहीं होता होगा जो हमारा चंद्रा एक्सरे उसको डिटेक्ट कर पाए। तो ये एक हो सकता है कि एक्सरे सिग्नल इसमें डिटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो एक तो ये है। दूसरा होप जो है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इस पे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पे इंग्लिश में हमारा वीडियो आ चुका है और आप जानते हैं जो मैंने इंग्लिश में दिया वही आपका हिंदी में, जो वादा हम करते हैं वो पूरा 100% निभाते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए कह रहे हैं कि आप सिर्फ मदद ये करें हमें कि हमारा सब्सक्रिप्शन जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें आप करें और बोले कि सब्सक्राइब आप करें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा व्यू बढ़ रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग को फायदा भी हो रहा है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर के लिए आप इसको शेयर करें। तो चलिए, तो ये जो है न्यू होप, एक नई आशा जो जगी है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जगी है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो अब क्या है कि अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसको डिटेक्ट करने में असमर्थ रहा तब क्या होगा? अगर हमने इतना महंगा, इतना स्पेस टेलीस्कोप, तब क्या होगा? तो इसका सीधा जवाब है कि तब इसलिए नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि जो हमने किया था कि 2000 लाइट ईयर दूर है, हो सकता है वो 2000 की जगह 20000 लाइट ईयर भाग गया होगा रिक्वायरिंग करके। तो ब्लैक होल हैज रिक्वायर्ड बिल आउट ऑफ द गैलेक्सी, यानी इतना ज्यादा अच्छे तरह से वो दूर चला गया हो, काफी सुपरमेसिव, कि वो हो सकता है कि वो 2000 की जगह 20000 लाइट ईयर दूर चला गया हो, काफी दूर भाग गया हो, तो इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने एनिमेशन में देखा। तो ये था हमारा
एक लापता या एक गायब सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजों को जाना और आप देखते हैं कि अक्सर इससे किस तरह से यूपीएससी में लगातार आप देखेंगे तो 19 से 20 और लगातार उससे पहले भी कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आपको गैलेक्सी या इस तरह के इससे रहता ही है क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल वेव्स तो लगातार ही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी में किस तरह से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मांड में हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। दूसरा, एंड्रोमीडा या एंड्रोमीडा गैलेक्सी के केंद्र में जो ब्लैक होल है उसका नाम सैजिटेरियस ए कहा जाता है। एबल 2261 गैलेक्सी का घना हिस्सा केंद्र में, यानी जो एबल गैलेक्सी है उसका जो सबसे डेंसिएस्ट पार्ट है, सबसे घना हिस्सा उसके केंद्र में। और एंड्रोमीडा गैलेक्सी जो है, जो दूसरा चॉइस है, वो हमारा पड़ोसी गैलेक्सी। ये भी हमेशा ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे हमारा पड़ोसी गैलेक्सी कौन सा है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जहां भी है, आप इसको शेयर करें। हो सके तो आप अपने दोस्तों को ईमेल भी भेज सकते हैं, इस लिंक को आप अपने लोगों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिसको फैला सकते हैं, जिससे आप हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और आपको हम इसी तरह का जो यूपीएससी संबंधित गुणवत्तापूर्ण मटेरियल है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का हमारा सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर में हम लोगों ने देखा था कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। यूएस नेशनल आइस सेंटर या यूएसएनआईसी हिमखंडों के नामकरण के लिए उत्तरदायी है। ये है, बिल्कुल हमने बात की थी जो हिमखंड के बारे में, ये सही है बिल्कुल। दूसरा जो था वो हिमखंड A68A एक उपग्रह है, यानी जो सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा हिमखंड है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ये सबसे बड़ा नहीं है, ये अगर हम देखें ये गलत है। ये छठा सबसे बड़ा है, यानी 6th लार्जेस्ट हिमखंड या आइसबर्ग है जिसको सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया। तो फर्स्ट वाला कौन था? पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, मैंने आपको बताया था, इसीलिए बोलते हैं कि आप ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा हिमखंड इसका कितना था? A68 का 5800 किलोमीटर था, ठीक। और जो रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा जो हिमखंड था वो था आपको B15 था। इसका कितना क्षेत्रफल था? इसका क्षेत्रफल था 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए, तो ये मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे उसमें। तो चलिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, एक केवल एक बिल्कुल सही है, ये एक केवल एक सही है, दूसरा तो गलत है। तो आपका ये सही है। केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, उत्तर आपका हो गया। तो ये था एक लापता सुपरमैसिव ब्लैक होल। इसके बारे में हम लोग जाने कि ये लापता ब्लैक होल होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने जाना कि रिक्वायरिंग ऑफ ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जाना। हम लोग ये भी जाने कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, पार्सेक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो एबल गैलेक्सी है उसके केंद्र में जो है सो ब्लैक होल नहीं है, तो कहाँ हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो इस सब जानकारी के लिए आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज पीटी से में पूछ सकता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो ये दोनों चीज के लिए काफी, पीटी टू पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट टू पर्सनैलिटी टेस्ट, दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आप समझ लीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।